हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो स्वॉर्डमिट विलेज पहुंच जाता है और मित्सुरू से बताती है कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है और तांजीरो उस सीक्रेट वेपन को ढूंढने निकल जाता है। जहां वो देखता है एक छोटा स्वॉर्डमिट मुइचिरो से कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें इस डोल की चाबी नहीं दूंगा और ये भी नहीं बताऊंगा कि ये चलती कैसे है। और तभी मुइचिरो उस बच्चे को चोट मारकर गिरा देता है और उससे उठा लेता है। तभी तांजीरो चिल्लाता है कि रुक जाओ, क्या कर रहे हो, छोड़ दो इस बच्चे को। और तांजीरो मुइचिरो का हाथ पकड़कर उस बच्चे को छुड़वाने लगता है, लेकिन तांजीरो से उसका हाथ हिल तक नहीं रहा था, जबकि उसका हाथ तांजीरो के हाथ से भी पतला था और वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तभी मुइचिरो तांजीरो को कोहनी मारकर गिरा देता है और कहता है, बहुत कमज़ोर हो तुम, मुझे हैरानी हो रही है, तुम डीमन स्लेयर कैसे बन गए। तभी छोटा स्वॉर्डमिट मुइचिरो की पकड़ से भाग जाता है और कहता है, मैं इसकी चाबी नहीं दूंगा, अगर इसको एक और बार इस्तेमाल किया तो ये टूट जाएगी। अब मुइचिरो कहता है, वो टूट जाएगी तो क्या हुआ, एक और बना लेना, अगर तुम इस तरह जिद पर अड़े रहे तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। तुम एक हाशिरा के काम में रुकावट पैदा कर रहे हो, डीमन का खतरा हमारे सर पर है, तुम तलवार बना सकते हो, उससे लड़ नहीं सकते, तुम्हारे अंदर लोगों की जान बचाने की ताकत नहीं है। अब तांजीरो गुस्से में कहता है, बहुत बोल लिए तुम, बकवास बंद करो, मैं ये मानता हूँ जो तुम कह रहे हो वो बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन तलवार बनाने का काम भी उतना ही ज़रूरी है। तलवार बनाने वालों के पास हमसे अलग एक कमाल का हुनर है। ये सच्चाई है कि तलवार बनाने वाले तलवार नहीं बनाएंगे तो हम तलवारबाज कुछ नहीं कर पाएंगे। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तलवार चलाने के लिए उसे बनाना ज़रूरी है। हम लोग एक ही लड़ाई का हिस्सा हैं, हम सब अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मुइचिरो तांजीरो को एक चोप मारकर बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं हागेनेजुका जो तांजीरो के पास खड़ा था। जैसे ही तांजीरो की आंख खुलती है वैसे ही वो वहां से गायब हो जाता है और वो पूछता है कि हागेनेजुका यहाँ थे, तो वो लड़का झूठ बोल देता है कि यहाँ तो कोई नहीं आया। अब तांजीरो पूछता है, वो हाशिरा कहाँ गया, तो छोटा स्वॉर्डमिट बताता है कि मैंने उसे चाबी दे दी और वो चला गया। और वो कहता है, मैं अजनबी हूँ फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। छोटा स्वॉर्डमिट तांजीरो का शुक्रिया अदा करता है। तांजीरो पूछता है, वो आदमी कहाँ चला गया। तब छोटा स्वॉर्डमिट बताता है, वो डोल थी और उसे चलाने के लिए चाबी चाहिए थी। वो डोल ऐसी है जो इंसान को हरा सकती है, उसके पास 108 दाव पेच है और उसके साथ अभ्यास किया जाता है। तभी तलवार चलाने की आवाज़ आती है और वो दोनों देखते हैं वो हाशिरा उससे लड़ रहा है। छोटा स्वॉर्डमिट बताता है कि वो डोल मेरे पूर्वजों ने बनाई थी, इसका नाम यूरिची टाइप 0 है। तांजीरो पूछता है, इसके 6 हाथ क्यों है, तो छोटा स्वॉर्डमिट बताता है कि मेरे पिता ने बताया था कि इस डोल को एक असली योद्धा पर बनाया गया था। ये जो 6 हाथों से कर रही है वो योद्धा उसे 2 हाथों से ही कर लेता था। इसके बाद तांजीरो सोचता है कि इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। तांजीरो अब स्वॉर्डमिट से पूछता है, वो आखिर है क्या चीज़, उसके बारे में बताओ मुझे। छोटा स्वॉर्डमिट कहता है, उसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि वो सेंगोकू दौर में था, मतलब 300 साल पहले कोई ऐसा तलवारबाज था। अब तांजीरो कहता है, ये लड़का कमाल का है, इतनी सी उम्र में हाशिरा बन गया। तभी मुइचिरो की कासुगाइक्रो वहाँ आ जाती है और कहती है, कमाल का क्यों नहीं होगा, ये जिनका बेटा है वो सन ब्रीथिंग के माहिर थे। सन ब्रीथिंग सबसे पहला ब्रीथिंग स्टाइल है। और तांजीरो कहता है,
पर ये सन ब्रीथिंग इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिससे मिचिरो की कासुगाए क्रो तांजिरो को काट लेती है और कहती है सन ब्रीथिंग जब इस्तेमाल करेगा तब उसकी ज़रूरत होगी। तभी तांजिरो को याद आ जाता है कि उसने उस आदमी को सपने में देखा था, पर मिचिरो का क्रो उसे पागल कहने लग जाता है और छोटा सोर्मिट बताता है कि हो सकता है तुम्हें ये याददाश्त तुम्हारे पूर्वजों से मिली हो। हमारे गांव में लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि शक्ल सूरत ही पूर्वजों से नहीं मिलती, याददाश्त भी अगली पीढ़ी तक पहुंच सकती है। जो तुमने सपने में देखा वो तुम्हारे पूर्वजों की याददाश्त होगी। अब जाकर ये दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हमें पता चलता है कि इस छोटे सोर्मिट का नाम कोतेत्सु है। और अचानक एक आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि मिचिरो ने डोल का थोड़ा हिस्सा तोड़ दिया है, जिससे कोतेत्सु वहाँ से भाग जाता है और तांजिरो उसको ढूंढने लग जाता है और वो एक पेड़ पर बैठा मिलता है और कोतेत्सु कहता है वो डोल भी टूट जाएगी मेरे वजह से। तभी तांजिरो उसे चिमटी मारते हुए कहता है तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और उसे थोड़ी मोटिवेशन वाली बातें बताता है, जिससे कोतेत्सु मोटिवेट हो जाता है और कहता है मैं डोल को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। वो सूरज डूबने तक ट्रेनिंग करता रहेगा, मैं उसे आखिरी तक देखूंगा। और वो जाने लगता है। तभी उन्हें रास्ते में मिचिरो टोकिटो मिलता है। तांजिरो पूछता है ट्रेनिंग पूरी हो गई? तो मिचिरो बताता है हाँ हो गई, लेकिन मेरी तलवार टूट गई तो मैं डोल की तलवार ले जा रहा हूँ। फिर बारिश होने लग जाती है और कोतेत्सु रो रहा होता है। फिर तांजिरो कहता है एक बार चेक करो ये चल रही है या नहीं। तभी कोतेत्सु उसकी चाबी घुमाता है तो वो चल जाती है। अब कोतेत्सु गुस्से में कहता है तुम इस डोल के साथ ट्रेनिंग करो और उस घमंडी हाशिरा को धूल चटा दो। फिर तांजिरो डोल के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लेकिन वो डोल के हाथ में तलवार को हटाकर लकड़ी के गुट्टे लगा देते हैं तांजिरो के लिए। पहले तो तांजिरो डोल से बुरी तरह मार खाता है और कोतेत्सु तांजिरो का खाना पीना बंद कर देता है। तांजिरो 3 दिन से भूखा प्यासा था और कोतेत्सु तांजिरो की छोटी छोटी गलती निकालता, लेकिन वो खुद तलवारबाजी के नाम पर जीरो था। कुछ समय बाद तांजिरो को भ्रम होता है कि वो मर चुका है और पुल पार करके वो जा रहा है, लेकिन भूख के मारे उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नदी में गिर जाता है। कुछ हाथ उसे सहला रहे होते हैं, तभी उसे नदी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखता है और तभी तांजिरो को होश आ जाता है। तांजिरो अब डोल के अटैक को स्मेल कर पा रहा था, यानी उसे पहले पता लग रहा था कि डोल का कौन सा हाथ कौन सा अटैक करने वाला है, जिस पर तांजिरो डॉज कर देता है और डोल पर अटैक करने में तांजिरो कामयाब हो जाता है। हालांकि डोल को इससे खरोच भी नहीं आई थी, पर कोतेत्सु तांजिरो को खाना देने के लिए मान जाता है। खाना खाने के बाद तांजिरो में एनर्जी आ गई थी और तांजिरो अब उसे अच्छी टक्कर दे रहा था और उस पर वार भी करने वाला था। तभी तांजिरो सोचता है अगर ये टूट गया तो। तभी कोतेत्सु चिल्लाता है हमला करो, टूटने की परवाह मत करो, किसी भी तरह मैं इसे ठीक कर दूंगा। अब तांजिरो डोल के सर पर मारता है, जिससे उसकी तलवार टूट जाती है, लेकिन डोल का सर टूटकर गिर जाता है और तांजिरो के भी लग जाती है और उसके अंदर से तलवार जैसा कुछ निकल रहा होता है और ये दोनों इसे देखकर चौंक जाते हैं। और कोतेत्सु कहता है लगता है ये 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और अगले एपिसोड में ही पता लगेगा ये चीज़ है क्या। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.